प्रोग्राम मसीह मुंतज़िर में खुश आमदीद। मौजूद नाज़रीन, मिर्जा गुलाम कादियानी ने कुरान पाक की मुखालफत करते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा, नाउज़ुबिल्लाह, यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके सलीब पर खींच दिया, जिसकी वजह से उनके जिस्म पर जख्म आए। सलीब से बचकर ईसा अलैहिस्सलाम पोशीदा तौर पर ईरान और अफगानिस्तान की सैर करते हुए कश्मीर पहुंच गए और फिर वहां 120 साल की उम्र में फौत हुए और श्रीनगर कश्मीर के मोहल्ला खानियार में उनकी कब्र है। मिर्जा कादियानी की तरह यहूदियों का भी यही अकीदा है कि उन्होंने नाउज़ुबिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर खींचा था। लेकिन ये कश्मीर वाली कहानी, जिसमें नाउज़ुबिल्लाह मिर्जा कादियानी ने अल्लाह पाक के इतने बड़े जलीलुल कदर नबी को कश्मीर पहुंचा दिया और वहां उन्होंने 120 साल की इतनी गुमनाम जिंदगी गुजारी कि कुरान, हदीस, किसी सहाबी, किसी मुफस्सिर और किसी मुजद्दिद तक को इसकी खबर न हुई। मुख्तसर ये कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का 2025 सालों में कश्मीर में फौत होना सिर्फ मिर्जा कादियानी ही की अफसाना निगारी है और इस पर अंधा एतमाद सिर्फ कादियानियों को ही है। हमारी कादियानी हज़रात से मुअद्दबाना गुजारिश है कि सूरत उन-निसा की आयत मुलाहिजा करें, जिसमें सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के रफा नुज़ूल का जिक्र है, और फिर इसका मुवाज़ना अपने रिवायती अकीदे से जरूर करें। और अहले किताब में से कोई ऐसा नहीं है जो ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले जरूर ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाए, और क़यामत के दिन वो उन लोगों के खिलाफ गवाह बनेंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, वो जमाना करीब है कि ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम तुम्हारे दरमियान एक आदिल हाकिम की हैसियत से नाजिल होंगे। वो सलीब को तोड़ देंगे, सूर को मार डालेंगे और जिज़िये को मौकूफ कर देंगे। उस वक्त माल की इतनी कसरत हो जाएगी कि उसे लेने वाला नहीं मिलेगा, और कोई अहले किताब ऐसा नहीं होगा जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले उस पर ईमान न लाए, और क़यामत के दिन वो उन पर गवाह होंगे। और इसके अलावा ज़ैल में चंद मुफस्सिरीन के हवाले हैं, वो जरा मुलाहिजा करें। इमाम ज़माशरी 538 हिजरी इस आयत के मुतालिक लिखते हैं, जिसका तर्जुमा ये है कि उनमें से कोई ऐसा नहीं जो ईसा अलैहिस्सलाम पर उनकी मौत से पहले ईमान न लाए, और ये वो अहले किताब हैं जो उनके नुज़ूल के जमाने में होंगे। रिवायत है कि वो आखिरी जमाने में आसमान से नाजिल होंगे। इस आयत की तफसीर में इमाम बेज़ावी 685 हिजरी में लिखते हैं, जिसका तर्जुमा है कि जब वो आसमान से नाजिल होंगे तो तमाम अहले मज़ाहिब उन पर ईमान ले आएंगे। रिवायत में आया है कि वो दज्जाल के खुरूज के वक्त आसमान से नाजिल होंगे और दज्जाल को हलाक करेंगे। उसके बाद अहले किताब में से कोई भी ऐसा नहीं जो उन पर ईमान न लाए, यहाँ तक कि दीन एक हो जाएगा जो इस्लाम होगा। इमाम इब्ने कसीर 774 हिजरी में इस आयत के मुतालिक लिखते हैं, जिसका तर्जुमा यह है, और अहले किताब में से कोई ऐसा नहीं जो उस पर ईमान न लाए, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले अहले ईमान उन पर ईमान ले आएंगे। कादियानी हज़रात से गुजारिश है कि वो खुद ही गौर व फिक्र करें कि इस आयत में अल्लाह पाक ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया कि कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर उनकी वफात से पहले ईमान न ले आए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदीस मुबारका में यही फरमाया है, और मुफस्सिरीन ने भी इसका यही तफसीर की है। और इसी बिना पर मिर्जा गुलाम कादियानी का दावा मसीहत बिल्कुल झूठ पर मबनी है, क्योंकि तमाम अहले किताब इस वक्त मौजूद हैं और कोई भी मिर्जा गुलाम कादियानी पर ईमान नहीं लाया, और सिर्फ आप कादियानी ही इस विरासती धोखे में मुब्तला हैं। कादियानी हज़रात से गुजारिश है कि हमारी आने वाली वीडियो में देखें कि और किन किन आयात में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के रफ़ा व नुज़ूल का जिक्र है।